मौसम अब आए तुम जब आगे खाएं पिताजी मैं तो खाऊं मेरे भाग्य को मोह का छूना सही है और रानी से कहता है कि रानी इन कन्याओं के भाग्य की आजमाइश करनी है। और रानी ने कुछंदे से बना दिया महाराज कन्याएं तो पराया धन होती है, भाग्य देखना आपको। और राजा कुछंदे सातों बेटियों को बुला करके और सबसे पूछा कि किसके भाग्य का खाती हो। और अभी 6 बेटियों ने तो कह दिया कि पिताजी हम आप ही के भाग्य का खाती है। और 7वीं बेटी पद्माबाई अपने पिताजी से साफ मना कर देती है जिसे परमात्मा ने मुझे बनाया है और जिसने बनाने उनका वही आपके भाग्य का नहीं, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। और राजा उसे नाराज होकर के इस प्रकार उसके भाग्य की परीक्षा कैसे सोन पद्मा के देन भूख पे आग लगी एक तन में के सोया को
आई है मोरी बातों खेले खाए शिकार शिकारी बन गोरे अरे के हल्ला सब नगरी में हो गो पापी बन गोरे ओ हल्ला सब नगरी में हो गो पापी बन गोरे नगरी के भैया बोल रहे वो बजावे है नारी नारी रे और दरवाजे पर जाकर देखते हैं तो वहाँ उनको जब महलों में लंगड़े को लेकर जाते हैं और नगर की प्रजा वहाँ और राजा के लिए बहुत विनती करती है कि महाराज एक संज्ञा है इसको एक मोहर के साथ ये तो बात आपकी जटी नहीं कम से कम कोई मनुष्य तो होता रानी ने बहुत समझाया मगर राजा और उसने उस लगड़े मोहर के साथ ही पद्मा की शादी तय कर दी। किस प्रकार शादी करते हैं कैसे कर रहे हैं भैया नगराली परंपरा की रीत अब तो दबे ब्याह के गीत मंगल कारई सबरी नाली ओ लाडी पड़ गई पद्मा पाइयो चंबो मोटोरे अरे कैसे पतला में दरगाह करमली को मोटोरे ओ ऐसे पतला में नर नार करमली को मोटोरे मानव को कई मेल देखे अब चिड़ो लाडली पकेल मेहंदी हाथन में रच रही है चर्चा घर घर में हो रही है राजा भीषण बड़ोरे बेटी अब रहेगी बात सकेगी करो मत हे नारे अरे कैसे कह रही हो सतमती काट दो फेरा रे ओ ऐसे कह रही हो सतमती काट दो फेरा रे भैया ये भी तो कान खाने वाले जोर लाते कोई हराई हरे लाडी नहीं है हरे हरे चिराग की तेरे कुआरी Ready,
वाह शाबाश। भैया किरबन लाडली ओ बिन भैया किरबन लाडली हुण के गले लगेगी रे धीरे काका ओ बिन भैया की बहन लाडली वो खाले साथ भमरिया बिच मेरी वो काले साथ भमरिया बिच गोरा ऊपर ना दई रे धीरे छोरा ओ एक कदम के देख माती अली एक कदम के देख माती अली बारो बारो तन बतावे ने धीरे भैया ओ माना नीचे बैठिया लागी ओ माना नीचे बैठी लागी पर मेरा भाड़ा रे धीरे भैया और मांडे के नीचे ले आते हैं और पद्मा बाई भी लाठी बन करके मांडे के नीचे आ जाती है। अरे नगर के नर नारी और राजा को धिक्कारते हैं। अरे राजा ये क्या अन्याय कर रहा है और राजा नहीं मानता है और उस कन्या के लिए मोर से ही जबरदस्ती फेरा पाड़ने के लिए कह देता है। फिर आगे क्या होता है भैया तो माता उसकी कहती है कि बेटी इस मोर के साथ तू किस प्रकार से करेगी। तो पद्माबाई कहने लगी माँ ये संसार में किसी का कोई नहीं और प्रभु ने जो बनाया है वो सब अपना भाग्य लेकर आता है। आप इस बात की चिंता न करें और मैं भगवान के साथ अपना जीवन यापन करूंगी। तो किस प्रकार से भैया उस ये व्यवहार करके कैसे विदा तो विदा करूं पर ढोल कह भाई हर छोरे लगन लेना हरे पद्मा की आमद बड़ी सिवाई देख मोर के हरे कर मनसी का देख चल नहीं डाली और भैया तो बेटी रोज महल मकर धन मचा रही भाई हर मधुर अबे मेरी मात सवाल कर मन में और मन मतल खिलियो मोर रहूंगी करते करी थोड़ी आज बिछोई हो गई माता मेरी धोवे मती हर गोद में ले लिया मोर बैठ गई लागी और बचती कुकर पर आम हाक गई अरे मंदिर करे पहुंच गई बन में और घोड़े अजहरी और घोड़े अंधेरी रात का सूरज छिप गया देख
तो विदा करने के लिए स्थान को कहा। मोर कहाँ रहते हैं? जंगल में पेड़ पौधों पर। तो पद्माबाई को जंगल के लिए विदा किया जाता है। और जब दिन छिपता है तो पद्माबाई ने बरगद के पेड़ के जाती है परमात्मा की गति। उसी समय एक तूफान चला आता है। उसमें डाली पर बैठा हुआ मोर नीचे गिर जाता है। फिर क्या होता है ऊपर से डाली टूटकर मोर के ऊपर आ जाती है। आगे मोर वही मर जाता है, देहांत हो जाता है मोर का। अच्छा, जब मोर का देहांत हो जाता है तो पद्माबाई जिस प्रकार से उस मरे हुए मोर को गोदी में उठा करके और भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु मुझे ये मर गया मोर, मुझे भी इस जंगल में छिप गया। तो किस प्रकार से प्रार्थना करती है? कैसे करे वही लेके जाइए लाला। हे पद्मा रोवे रुदन मचावे वन में कोई नहीं धीर बतावे मेरी सुन जोरे करतार मेरो अब बिछट गयो भरतार धरती मात शरण में तेरी वन में देख विपद ने घेरी ठाड़ी ठाड़ी रुदन करे अब लाची अब तो समर लियो कैलाशियो मारियो सुन जो शंकर नाथ शरण में तेरी रे अरे कमारी पड़ियो भंवर में नाव करो मत देरी रे ओ मारी पड़ियो भंवर में नाव करो मत देरी रे ए अब तो सुन पद्मा की तेर शिव ने कनक करी नहीं देर धीरज धारो पद्मा बेटियों विपता हरि लाऊं तेरियो सटेगी सवार कर मन मेरे अरे गयम तो निर्भय मोजी उठैयो रीजो पन मेरे ओ अब तो निर्भय मोजी उठैयो रीजो पन मेरे मरे हुए मोर को उठा करके उसको जीवन दान देकर इंसान बना देते हैं। जब उसको मनुष्य बनाया तो पद्माबाई कहने लगी महाराज आपने ये क्या किया? अरे मेरे साथ अन्याय कर दिया। कोई मुझे देखेगा कि ये तो मोर के तो शंकर भगवान ने कहा बेटी चिंता मत करो, मैं इसके सिर पर मोर की छाप लगाए देता। 3 पंख उसके सिर पर लगा के नाम हुआ उसका मोरध्वज। तो उधर तो मोरध्वज के साथ पद्मा बेटी और विभिन्न प्रकार के महलों में रहने लग जाती है। उधर बिछल ने राजा से क्या गुजरती है भैया? कैसे गुजर दिया भैया? अरे उसकी रानी तो स्वर्गवास चली जाती है, रानी मर जाती है और एक पड़ोसी राजा उसके राज्य को छीन लेता है। वो जंगल की ठोकरें खाता हुआ उसी तरह
महलों में बुलाकर किस प्रकार का सती कैसे दे रही है भैया आजाद लाला अब हाल रानी की पहुंच गई है सुरधाम सातों गई है सास रे बेटी अब हाथन सूसे के रोटियों हर की माया अब अम्पाल कुल भाई नहीं आयो है पार फट गई खाना पिछोड़ी सारी अब राजा सू हो रही भारी हो पड़ेगा अन्नदात कुबेर अब जीवा में नहीं है खैर ले लाई भाई जंगल की गैल कटी कर बन गोरे अरे गया के बैल पड़ो पद्मा को